हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं जून मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। पहले हम आपके लिए थीम देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद आपके लिए हम लोग करियर और फाइनेंसेस देखने वाले हैं। आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितनी एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होती हैं उतनी ही लेनी है। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, सो पाइसेस, लेट्स स्टार्ट फॉर यू कि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द पाइसेस दैट व्हाट इज जून मंथ ब्रिंगिंग फॉर माय डियर पाइसेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइसेस। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी पाइसेस। हमेशा की तरह पहले कार्ड्स और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर पाइसेस जून 2026। Firstly, we have the answers. Secondly, spiritual download, destiny alignment, Neptune, full moon, follow intuition। बॉटम पे मेरे पास सैटर्न की आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, मैं आपको ये बता, सैटर्न जो हमारी लाइफ के अंदर होता है ना, हमारे लिए लेसन्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इन सारी चीजों के हवाले से बताता है कि आप लोग कितने ज्यादा ना अपने काम को लेकर ना अ, वो हो, क्या उसको बोलते हैं, कितने ज्यादा लॉयल हो। आई एम सॉरी, लॉयल हो। सो सैटर्न इज ऑल अबाउट दैट कि आप लोग कितने ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नॉन ट्रेडिशनल बिहेवियर शो करते हुए नजर आते हो। ऐसा तो नहीं है दैट यू आर अनडिसिप्लिन पर्सन। तो सैटर्न की एनर्जी आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर रहेगी और मे बी यू हैव डन दिस साइकिल। ठीक है, आपने इसको खत्म कर लिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें और कुछ लेसन ऐसे हो सकते हैं। बिकॉज सैटर्न की एनर्जी बॉटम पे आना स्टिल मुझे यही बता रही है आपके लिए कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी जरूरी हैं आपके लिए। और मे बी आपकी लाइफ के अंदर ये चीजें चली आ रही हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप लोगों ने उससे कोई भी लेसन नहीं सीखा है। सो अभी कुछ लेसन ऐसे हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि आप उनसे लेसन सीख के इस टाइम पीरियड के अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। ठीक है, यहाँ पे ये महीना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई सबक या डिसिप्लिन सिखा के जरूर जाएगा। ओके, यहाँ पर चलते हैं तो हमारे पास आंसर्स का और स्पिरिचुअल डाउनलोड की जो एनर्जी पहले आ रही है मेरे पास, वो ये बता रही है that कहीं पर अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ फॉगिनेस अगर पड़ी थी, ठीक है, अगर आपको कुछ सामने का नजर नहीं आ रहा था, डू सी कि वो फॉगिनेस कहीं ना कहीं पे ना खत्म होती है। ठीक है, आपकी नजर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, आपकी इंसाइट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, चीजों को लेकर देखने का नजरिया बदलता हुआ नजर आता है। और किन्हीं चीजों को लेकर क्लियर नहीं थे तो क्लैरिटी आती है। आप जिन्हीं चीजों को लेकर स्पिरिचुअल से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन सुने, आप लोगों की प्रेयर सुने, तो वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए आंसर्स के तौर पर आती हुई नजर आती हैं। और मे बी आपके लिए देखो, सैटर्न की एनर्जी ये भी बता रही है आपके लिए, ये भी हो सकता है बिकॉज डिफरेंट लोगों के लिए रीडिंग है ये वाली, बहुत सारे लोग देखेंगे। सो मैं हर किस्म की रीडिंग या हर किस्म की एनर्जी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सैटर्न की एनर्जी ये भी बता रही है आपके लिए दैट आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम डिसिप्लिन के अंदर, पास के अंदर गुजारा है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सबर से काम लिया है एंड यूनिवर्स से सिर्फ दिल ही दिल के अंदर आप लोगों ने प्रेयर्स की हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं, उस क्लैरिटी के लिए, उन चीजों के लिए कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें खराब हो रही है उसके लिए। ठीक है, एंड नाउ दिस टाइम इज गोना बी फॉर यू, जहां पर आपकी लाइफ के अंदर उस फोगिनेस के लिए क्लैरिटी आती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके लिए आंसर्स के अंदर कन्वर्ट होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, ये मुझे आपके लिए लव लाइफ के अंदर नहीं लग रहा है, आपकी करियर के अंदर भी नहीं लग रहा है। सिंपल अगर बोलो ना तो मुझे आपकी लाइफ के अंदर आपकी पर्सनल स्पेस के हवाले से ज्यादा ही एनर्जी लग रही है कि आपकी जिंदगी के अंदर चीजें जो भी हैं, ठीक है, बेशक आप उनके साथ कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग अपनी लव लाइफ के लिए क्लैरिटी मांग रहे थे या करियर के लिए मांग रहे थे, लेकिन वो समहाउ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से जो है वो कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्लैरिटी जो है वो आप लोग सीख कर रहे थे। तो वो क्लैरिटी आती है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द डेस्टिनी अलाइनमेंट एंड वी हैव द नेपच्यून कार्ड। अभी जो नेपच्यून की एनर्जी होती है ना, वो आपके लिए इंट्यूशन और ड्रीम्स के हवाले से बता रही है। ठीक है, ऑल्सो आई डू सी दैट पाइसेस आर
वाटर साइन, और पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिलूजनल की भी होती है, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर बस फसों के अंदर पड़ जाना, या फिर बहुत ज्यादा ना चीजों को डीपली फील करना. सो आई डू सी दैट दिस टाइम पीरियड इज फॉर यू गोना बी लाइक वेरी इंट्यूटिव काइंड ऑफ, जहाँ पर आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे. आप लोग जो भी ड्रीम्स में भी अगर देखते आए हो ना, और अगर आप लोग उनके लिए कंसिस्टेंट रहे हो, आप लोगों ने मेहनत की है, सो इस टाइम पीरियड के अंदर ना आपकी लाइफ के अंदर आपकी डेस्टिनी जो है वो काफी हद तक अलाइन होती हुई आपकी लाइफ के अंदर नजर आती है. इसका मतलब यहाँ पर ये है दैट इस टाइम पीरियड के अंदर, इस जून मंथ के अंदर, यू यू आर नॉट गोना गेट व्हाट यू एवर मैनिफेस्टेड और एवर डिजायर्ड और एवर prayer for, ठीक है. बट दिस टाइम, दिस month is gonna bring some kind of clarity regarding to your destiny alignment, जहां पर आप लोग अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हो. और मे बी अभी तक आप लोग अलाइंड नहीं थे, ठीक है, अभी तक आप लोगों को समझ नहीं थे. अगर यहाँ पर सिंपल अगर एग्जांपल दो ना, तो यहाँ पर यही है कि अगर कोई इंसान जो पहली बार कुछ नया काम स्टार्ट करता है, तो उसको उसके अंदर उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. तो अब आपने समझ लिया है उस काम को, एंड नाउ कहीं ना कहीं पे इस मंथ के अंदर आप लोग अपनी सारी की सारी एफर्ट्स को अलाइन करते हो टुवर्ड योर डेस्टिनी, जो भी आपकी सोल का पाथ है उसकी तरफ. ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द फुल मून एंड वी हैव द फॉल इंट्यूशन. फॉल इंट्यूशन का नेपच्यून की एनर्जी यहाँ पे, एंड प्लैनेट हमारे पास नेपच्यून का था. दोबारा मेरे पास जो फॉल इंट्यूशन की एनर्जी निकल के आई है, वो यही बता रही है दैट आपकी जो इनर वॉइस आपको जो भी गाइड कर रही है, वो आपके लिए ठीक है. फुल मून की एनर्जी, मून की एनर्जी तो हमारे पास यही होती है कि आप लोगों को वसवसे में डालती है, आप लोगों को परेशानी में डालती है. इस महीने का जो फुल मून होगा, आई डू सी दैट उसके बाद से आपकी लाइफ के अंदर चीजों को लेकर क्लैरिटी आएगी. उसके बाद से आपकी लाइफ के अंदर ट्रुथ रिवील होना स्टार्ट होंगे चीजों को लेकर. आपकी लाइफ से कुछ चीजें छुपी थी, आप उनके लिए चीजों को सोच रहे थे, बट समहाउ कहीं ना कहीं पे आप लोगों को ना भटका दिया जाता था लोगों की तरफ से, या आसपास लोग कुछ नेगेटिव थे, या आप कुछ करने जाते भी थे तो आप लोगों को भटका दिया जाता था. इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू कैन फॉलो योर इंट्यूशन एंड यू गोना गेट वेयर एवर यू डिजायर इन दिस मंथ. जहां भी चाहोगे आप लोग पहुंच सकते हो. जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन. योर इंट्यूशन इज करेक्ट, योर हार्ट इज सेइंग करेक्ट, ठीक है. चाहे किसी इंसान के बारे में हो, चाहे किसी ड्रीम के हवाले से हो, वेदर दिस इज योर ओन सेल्फ पर्सनैलिटी, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर अगर आप लोग सोच रहे हो बहुत ज्यादा, तो आपकी अंदर की आवाज क्या कहती है उसको सुनो. यू हैव ऑल द आंसर्स इन योर सेल्फ, ठीक है. तो ये जो स्पिरिचुअल डाउनलोड की एनर्जी है ना, वो यही है दैट ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन यूनिवर्स भेजेगा तो वो आपको इस मसले से निकालेगा. वो सारे के सारे आंसर्स यूनिवर्स आप लोगों के खुद दिमाग में डालते हुए नजर आते हैं. वो आंसर्स आप लोगों को मिलते हैं, वो क्लैरिटी आप लोगों को मिलती है, एंड योर इंट्यूशन इज गोना वर्क वेरी ब्रिलियंट इन दिस टाइम पीरियड. ओके ओके पाइसेस. ओके, मूविंग ऑन, हम आपके लिए हाउस देखते हैं कौन सा ज्यादा एक्टिव इस मंथ के अंदर रहेगा. फॉर पाइसेस, यूनिवर्स प्लीज टेल मी फॉर पाइसेस दैट व्हाट house is going to be more active for Pisces in the June month. Okay, so we have one card. We have the होम हाउस, जो कि आपकी फैमिली के हवाले से बता रहा है. फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ मसले मसाइल या कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं जो कि आप लोग फेस करोगे इस टाइम पीरियड के अंदर. फैमिली के साथ कुछ रिलेशंस बिगड़ना, फॉर एग्जांपल ये ना आपकी रूट्स के साथ, आपकी जड़ों के साथ किसी मसले के हवाले से बता रहा है, ठीक है. नौवां हाउस आपके घर का, आपके पीस का, आपकी फैमिली का, स्पिरिचुअल होने का, ये सारी इसके हवाले से है. लेकिन स्पिरिचुअल का हमने जो है वो इस ट्रैक के अंदर अलग से कार्ड होता है, बट यहाँ पर ये वाला कार्ड यही बता रहा है दैट कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशन के हवाले से कुछ चीजें अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, उनके अंदर क्लैरिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है. फैमिली के दरमियान, वेदर दिस इज योर ओन फैमिली, पेरेंट्स हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए या आपका जो भी हो गया, सही है. और इफ यू ओन फैमिली, अगर आपकी अपनी फैमिली है, वेदर दिस इज योर स्पाउस, वेदर दिस इज योर चिल्ड्रन, ठीक है, आसपास के कोई रिश्ते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई आपकी ऐसी सिचुएशन रहेगी जो कि आप लोगों के लिए क्लैरिटी लेकर आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है. आपको क्या करना है इस टाइम पीरियड के अंदर फैमिली को लेकर, वो आप लोगों को गाइड करने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है. सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू. मैं बहुत कुछ इसके हवाले से बोल रहा हूँ, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आ रही हैं माइंड के अंदर से, मैं इसके अंदर ज्यादा पढ़ने नहीं वाला हूँ, ठीक है. आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफी. ओके, मूविंग ऑन, हम करने वाले हैं आपके लिए थीम जून मंथ का, कि वो क्या आ रहा है आपके लिए. जून मंथ का थीम आपके लिए, लेट्स सी Pisces, that what is June month bringing for you, what is the overall energies for you, overall theme क्या आपके लिए रहने वाला है जून मंथ के लिए for Pisces June 2026, for Pisces June 2026. ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं.
फॉर पाइसेस जून 2026 मैंने बहुत ओके ये दोबारा आया मेरे पास। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए इस बार ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जहां पर मैं शफल करते हुए दरमियान में जो कार्ड्स गिर रहे हैं उनको ले रहा हूं, बट इस बार पाइसेस आपके लिए मेरी ट्यूशन कह रही है दैट वी नीड टू काम डाउन और हमें जो है वो आराम से रीडिंग करनी है और हम लोग वही करने वाले हैं इस बार, ठीक है। सो आई एम गोना पुल द कार्ड्स बाय माई सेल्फ फॉर पाइसेस जून 2026 overall theme for June month. Thank you, universe. Thank you so much. For Pisces, overall theme, May 2020, sorry, June 2026. Thank you, universe. Thank you so much. For June 2026, June 2026, Pisces. Thank you, universe. Thank you so much. Overall theme. Don't forget to claim the positive energy, Pisces. Okay, firstly, we have the star energy, Three of Cups, Six of Pentacles, Three of Swords, Five of Pentacles, Hermit, Six of Wands, the Tower, Nine of Cups, and lastly we have the Temperance. तो एक बात होता है कि ये महीना जो है वो काफी हद तक ना आपके लिए बैलेंस गुजरेगा, ठीक है। बेशक एंड जो है वो बहुत पीस के अंदर हो रहा है, हाँ ववेला है पर पूरे महीने के अंदर, बट एज सच मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और मे बी आपकी एनर्जी ज्यादा डाउन है। बॉटम में मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस इज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द क्लैरिटी दैट इज यूनिवर्स इज गोना प्रोवाइड यू इन दिस मंथ, ठीक है। योर माइंड इज लिटरली ओपनिंग एंड यू आर गोना सी ऑन टू दोस थिंग्स व्हिच यू आर नॉट सीइंग एट और नॉट लुकिंग एट, ठीक है। तो उनके लिए क्लैरिटी आती है एंड देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूज़ कमिंग फॉर यू। न्यूज़ की बात की है, सो यस देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूज़ कमिंग फॉर यू। आई डू सी दैट दिस न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन और मे बी दैट इंडिविजुअल जिसके जिससे आप लोग अलग हो गए हो, तो उससे जो है वो आपकी तरफ कोई ना कोई मेजर आपकी तरफ क्लैरिटी आती है। आई डू सी दैट यहाँ पर ये ना किसी इंसान को लेकर, किसी से अलहदा होने को लेकर आप लोग इस मन के अंदर परेशान रहे हो, पीछे पीछे परेशान रहे हो, किसी का आप लोगों ने किसी आई एम सॉरी फॉर द फंबल, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। और उस इंसान से दूर होने के बाद आप लोग इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा परेशान चल रहे हो, ठीक है। लेकिन पाइसेस अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि यहाँ पर आपके लिए जून मंथ के अंदर क्या है, तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना जिस इंसान के लिए इसने आपको छोड़ा है वो इनको छोड़ रहे हैं और उसके बारे में आपको पता चलता है एंड दैट इज द रीजन कि इनकी लाइफ के अंदर कर्मा रिटर्न करता है। ओ माय गॉड स्पाइसेस क्या हो गया मुझे लगा बहुत काम वाली रीडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे तो माहौल गर्म हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को छोड़ के गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड नाउ यूनिवर्स इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड एंड दैट इज द रीजन कि जिस पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा वो पर्सन अब इनको छोड़ के जाता है एंड क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी कि पर्सन जो है वो अकेले हो गए हैं और इनके लाइफ के अंदर जस्टिस क्रिएट होता है। एंड नाउ आपकी लाइफ के अंदर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्सन की तरफ दोबारा मत जाना, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकड़ के साथ, बहुत रौब के साथ दोबारा आपकी तरफ आएगा और आप लोगों से आके बात करेगा और आप लोगों ने इनको नहीं लेना है, ठीक है। और बहुत सारे पाइसेस जो है वो लेने भी नहीं वाले हैं। आई डू सी पाइसेस आप लोग ना इनसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हो, इनको छोड़ रहे हो एंड यू गोना बी वेरी पॉजिटिव आफ्टर दैट क्लैरिटी, बिकॉज आई डू सी कि आप लोग अभी तक परेशान हो इस पर्सन को लेकर। आई डू सी दैट आपने कुछ नहीं किया है लेकिन इस पर्सन ने जो है वो आपको छोड़ दिया है बिला वजह ही, ठीक है। अपनी एनर्जीज कट डाउन कर ली है, आप लोगों को लाइफ से निकाल दिया है, आपका बिला वजह इन्होंने दिल तोड़ा है, ठीक है। और अब आपकी लाइफ के अंदर कर्मा रिटर्न करता है बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड गुड कर्मा इन योर पास्ट लाइफ एंड उसी का रिटर्न आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे के अंदर रिटर्न करता हुआ नजर आता है। ओके मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई पर्सन है लाइफ के अंदर जो आपके लिए रिटर्न कर रहा है, लेकिन हाँ समहाउ ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं पे आप किसी पर्सन के साथ इंजॉय जरूर करते हुए नजर आते हो, वेदर दिस इज योर फ्रेंड्स और वट एवर मे बी फैमिली, लेकिन इंजॉयमेंट है, ठीक है। ओके मूविंग ऑन।
अगर यहाँ पर बात करें, सो वी हैव द स्टार एनर्जी। स्टार इज ऑल अबाउट द हीलिंग, द होप, द यू नो आइसोलेशन, डूइंग मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, इसके बारे में जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जून मंथ के अंदर में भी यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द डिवाइन एज वेल, ठीक है। और मुझे यही आपके लिए नजर आता है दैट आप इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अपने आप को हीलिंग मोड में डालते हुए नजर आते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो नजर आ रही है ना, मुझे वो ये नजर आती है दैट यू आर इन्वेस्टिंग सम काइंड ऑफ एनर्जीज इन योर ऑन फैमिली, और उन लोगों के साथ आप लोग अपना थोड़ा सा ना टाइम बढ़ाते हुए नजर आते हो जिनसे आप लोग थोड़े टाइम पहले दूर हो गए थे, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान दो ना, तो थ्री की एनर्जीज होती है वो भी मेरे पास ऐसे लोगों की एनर्जीज होती हैं जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिकेशन है। सो यू मे बी गोना टॉक अबाउट दिस, कुड बी योर फ्रेंड्स और मे बी फैमिली और मे बी सिबलिंग्स। सो आप लोग उनके साथ जो है वो कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए जाते हो। मुझे ऐसा भी नजर आता है कि जून मंथ के अंदर आपके लिए कोई गेट टुगेदर की प्लानिंग चल रही है एंड आप लोग उसको अटेंड करते हुए नजर आते हो, और उसी से लाइफ के अंदर कुछ ना हीलिंग आती है। एंड आई डू सी, अगर इसी की रूट्स के ऊपर जाए, सो वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस कार्ड की जो रूट्स के अंदर आ रही है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है, देयर इज सम काइंड ऑफ मेजर अपॉर्चुनिटी कमिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। कोई फाइनेंसिस के हवाले से कोई मेजर ऑफर आपकी तरफ आ रही है। देयर इज बेटर फ्लो ऑफ इनकम आई डू सी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू, जहां पर कोई लोग आप लोगों की मदद करता है इस ट्रॉमा से निकलने के लिए, ठीक है। वो ये तीन लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज से निकलने के लिए, ठीक है। एक ये हो गया। और दूसरी जो एनर्जी हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टार्ट है, बिगनिंग है किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिससे आप लोग पहले जो है ना प्रोफेशनली मिलते हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं पे आप लोग उनके अंदर या वो आपकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। सिक्स इज ऑल अबाउट द विनिंग और मे बी मैनिफेस्टेशन का सच हो जाना, आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी आना, ठीक है। और सिक्स का यहाँ पर जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के पीछे मेरे पास नंबर है वो मेरे पास सैटर्न का है, ठीक है। और सैटर्न की एनर्जी मेरे पास यहाँ पर भी थी आपके लिए, सैटर्न इन्फिनिटी है, ठीक है। तो वो आपका जो कर्मा है लाइफ के अंदर, वही कर्मा आप लोगों को इन रिटर्न मिलता है, सही है। तो दिस इज द मेजर पॉसिबिलिटी दैट दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव एनर्जीज दैट यू हैव गिवन टू द पीपल, और वही आप लोगों को इन रिटर्न आता हुआ नजर आता है इस मंथ में, पॉजिटिव, ठीक है। रूट्स पॉजिटिव हैं, सिचुएशन पॉजिटिव है, योर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। ऑल्दो किसी ने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, परेशानी वाली बात नहीं है। पास्ट के हवाले से अगर चलते हैं, सो वी हैव द, यू आर ऑल्सो हीलिंग राइट नाउ इन दिस जोन मंथ, बिकॉज हीलिंग यूं आ रही है आपकी लाइफ के अंदर कि आसपास लोग बहुत ज्यादा ना आपके लिए अच्छे अट्रैक्ट हो रहे हैं आसपास, ठीक है। अभी जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, मैं इसको बता चुका हूँ दैट किसी ना किसी पर्सन ने आप लोगों का दिल तोड़ा है ना चाहते हुए। अभी क्यों तोड़ा है आपका दिल, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके दरमियान में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या ना चाहते हुए किसी ने आप लोग अपनी लाइफ से निकाल दिया। कुछ ड्रीम्स हैं आपके जो पूरे नहीं हुए हैं से, और उनको लेकर आप लोग परेशान हो, ठीक है। अब जून मंथ के अंदर, और whenever you are gonna see this reading present के अंदर, I do see that there is some kind of major possibility और major realization है वहां पे, लेकिन आप लोग उसको लेने के लिए तैयार नहीं खड़े हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज ऑल अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन और काइंड ऑफ स्टफ इन दैट, जिसके अंदर आप लोग इन्वॉल्व हो, परेशान हो, हेल्थ अच्छी नहीं है, और मे बी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, लेकिन किसी पर्सन को, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऑल्दो वो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ परेशानी दे रही है। तो इस परेशानी से निकलो। आई डू सी दैट यू आर आइसोलेटेड व्हेन यू आर सीइंग दिस रीडिंग, और यू गोना बी आइसोलेटेड इन द मंथ ऑफ द जून। एंटरटेन नहीं करने वाले हो आप लोग किसी भी इंसान को। और एंटरटेन क्यों नहीं करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा ना पॉज ले रहे हो फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द पीपल मे बी, और फ्रॉम, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, एंड मे बी फ्रॉम द पीपल जो कि आप लोगों के फ्रेंड्स हैं। तो कुछ अलग थलग रहकर कर रहे हो, आइसोलेशन के अंदर जा रहे हो, और मे बी यू आर सीकिंग नॉलेज रिगार्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी। अपने आप को कुछ किसी नॉलेज के अंदर आप लोग घुसा रहे हो, या फिर आप लोग वेट कर रहे हो फॉर द क्लैरिटी, और मे बी यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन, जो कि आप लोगों की प्रेयर्स आंसर के अंदर आती हैं इस मंथ के अंदर, ठीक है। हर्मिट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, बिकॉज मेजर गाना है ना, तो लॉन्ग टर्म के हवाले से सही है। तो ये यही बता रहा है दैट आपने पिछले 9 साल से किसी पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जीज इन्वेस्टेड की हैं, लेकिन जब उस पर्सन ने आप लोगों को छोड़ा है, ठीक है। और आई डू सी के ना 3 महीने पहले ही आपको इसके बहुत सारे, या 3 साल पहले से आपको इसके ना रेड फ्लैग्स नजर आना स्टार्ट हो गए थे, और आप लोग बहुत परेशान थे। आपको लगता था कि मेरी लाइफ से निकल जाएगा, या जो भी हो जाएगा, कोई फ्रेंड ही हो बेशक, कोई पार्टनरशिप ही क्यों ना हो बेशक, ठीक है।
ये चीजें इफेक्ट करती हैं। लव लाइफ ही नहीं होती है दुनिया के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ लोगों के लिए, डिफरेंट चीजें होती हैं, सही है। बट यहाँ पर आइसोलेशन आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर, बट द आंसर इज कमिंग फॉर यू एंड मे बी यू आर गोना जनरेट द आंसर। और मैंने ये बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि आपके पास सारे आंसर्स है। ये जो आपको पीछे येलो लाइट इस पर्सन के पीछे नजर आ रही है, वो यही है दैट यू हैव ऑल द आंसर्स इन योर सेल्फ। यू हैव दिस की जिससे आप लोग यूज करके इस कमरे से, इस एंजाइटी वाली परेशानी से निकल सकते हो, ये अपने दिल को हील कर सकते हो। यू हैव ऑल द आंसर्स, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज जिसके ऊपर आप लोग काम करो, आगे बढ़ो। बट आप लोग कर नहीं रहे हो, विच इज नेगेटिव। ओके, लोग आप लोगों की इस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, लोग आपको सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। अब ये जो दो एनर्जीज आई हैं आपके लिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की और सिक्स ऑफ वैंड्स की, आई डू सी समहाउ कहीं ना कहीं पे ये कनेक्टेड है। लोग आप लोगों को ना जीतता हुआ देख रहे हैं। सोलो पर्सन हो आप लोग, सोलो जो है वो कुछ कर रहे हो, अलग थलग अकेला बंदा वो जीत रहा है जो कि चार बंदे साथ रहकर नहीं जीत पाए। तो ये जो विनिंग की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये लोगों के अंदर वाहवाही की है। तो लोग आप लोगों को वाहवाही के अंदर देखते हुए नजर आते हैं कि आप लोग विन कर रहे हो। दिस टाइम इज गोना बी अ परफेक्ट टाइम पीरियड फॉर यू, जहां पर आप लोग किसी भी काम के अंदर अगर हाथ डालते हो तो वो आप लोगों को जिताएगा ही जिताएगा। आप लोगों को उसका रिटर्न जो है वो विनिंग की ही फॉर्म के अंदर मिलेगा। कोई बहुत लंबी बैटल है डोसी की आप लोगों ने जो लड़ी है, आई डू सी के ना, सैटर्न इज ऑल अबाउट ऑल्सो जस्ट, आई एम सॉरी, कोर्ट का कोई मामला हो सकता है, ठीक है। कोई इस तरीके का मामला है कि ना फैमिलीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है या फ्रेंड्स के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई जंग है, ठीक है। जैसे हमारे ट्रेडिशनल इस एशियन कंट्रीज के अंदर जो होती है ना मसले मसाइल, वो यही है कि कोई जंग है जो लंबी आपने लड़ी है एंड दिस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग उसको जीत चुके हो, कन्फर्मेशन का ठप्पा लग चुका है एंड ऑल इज पॉजिटिव, और लोग आपको उसकी एनर्जी का देख रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो तो आप जानते हो, यू आर आइसोलेटेड, ठीक है। आई नो कि ये जो है वो चीजें बुरी हैं, सही है, बट मैं यही कहूंगा आपको कि आप हील कीजिए अपने आप को, टेक योर टाइम। बट ये नहीं है कि हमेशा इसके अंदर घुस ही जाना है, बिकॉज हरमिट देखो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो माइनर अरकाना है, लेकिन हमारे पास जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है वो हमारे पास हरमिट की एनर्जी है वो मेजर अरकाना है। यहाँ पर भी आइसोलेटेड हो, यहाँ पर भी आइसोलेटेड हो, तो ज्यादा आइसोलेशन को जो है वो आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं करना है, ज्यादा अलग थलग नहीं रहना है। प्लीज टॉक टू द पीपल, प्लीज टॉक टू द फ्रेंड्स और मे बी योर फैमिली, सिबलिंग्स, जो भी है, किसी से बात कीजिए। इसका क्या असर पड़ा है आप लोगों पे ये आप ही जानते हो पाइसेस। ओके, वी हैव द टावर एनर्जी। टावर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड व्हिच इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर से जो भी नेगेटिविटी का पहाड़ बन गया था ना, इस टाइम पीरियड के अंदर वो भी लाइफ से छटेगा, ठीक है। वो जो आप लोगों की लाइफ के अंदर फोगीनेस क्रिएट कर रहा था ना, मे बी इसी की वजह से हो कि वो लाइफ से हट रहा है, वो लाइफ से जो है वो खत्म होगा। देन यू हैव द नाइन ऑफ कप्स जो कि आपके लिए आ रहा है एज अ होप के हवाले से। इस मंथ को लेकर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ना इन्वेस्टेड है इन द फाइनेंसेस स्पाइसेस, और यहाँ पर रूट्स भी यही थी दैट योर फाइनेंसेस इज गोना बी वेरी बेटर इन दिस मंथ। और कोई कोई ऐसा ऐसा भी लक लगता हुआ नजर आता है कि ना कोई मेजर आपकी तरफ प्रमोशन के चांसेस, और मे बी कोई प्रपोजल आ जाना, कोई ऑफर आ जाना कि ये काम होगा तो आप इससे जो है वो इतना कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर ना आप ग्रोथ देखते हुए नजर आते हो। तो ये जो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यही एनर्जी आपके लिए आ रही है दैट यू गोना सेव एज वेल, स्पेंड एज वेल, सही है। और लोगों को नजर भी आ रहा है दैट यू आर वेरी वेल्दी पर्सन इन द मंथ ऑफ द जून। ओवरऑल हमारे पास आउटकम के अंदर जो एनर्जी है, टेम्परस की एनर्जी है, वो यही बता रही है दैट दिस मंथ इज गोना बी गुड फॉर यू, उनके मुकाबले में जो कि पीछे आपके लिए गुजरे हैं। बट यू जस्ट नीड टू बी बैलेंस इन योर इमोशंस एंड इन योर एक्शंस, और अदरवाइज चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं। डू सी दैट पाइसेस, यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। यू जस्ट नीड टू बी फोकस ऑन द साइंस। आपके पास आंसर्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, तो आप लोग उसी के ऊपर फोकस कीजिए और इस परेशानी से निकलिए। किस परेशानी के अंदर फंस गए, मुझे लगा था बहुत उम्दा और कह लो स्मूथ रीडिंग जाएगी, बट ये तो कोई और ही तरफ चले गए हैं हम लोग। ओके, मूविंग ऑन, हम देखते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए सिचुएशन के लिए फॉर पाइसेस। फॉर पाइसेस जून मंथ 2026 फॉर पाइसेस, आई थिंक दिस इज इनफ। बॉटम पे मेरे पास एक्स की एनर्जी है। एक्स की एनर्जी, मैं वही बात कर रहा था दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो जो डिस्प्यूट्स पड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, आपकी लाइफ के अंदर से जो भी चीजें खराब हो रही है इर्द गिर्द, आप लोग उनको कट कर रहे हो, जड़ों को खत्म करते हुए नजर आते हो, उनको लाइफ से हटा रहे हो। और ये वाला सिंबल, ये वाला जो कार्ड होता है, वो प्रोग्रेस के हवाले से भी बताता है। उन चीजों को लाइफ से निकाल देना जो नहीं है आपको सर्व कर रही,
बेहतर है ना? बेशक उनके पीछे भाग रहे हो और मुझे ये आपके लिए अगर यहाँ नीचे देखो तो मेरे पास ब्लड की एनर्जी है, तो ये फैमिली के दरमियान में बिकॉज़ फैमिली की एनर्जी यहाँ पर भी आपके लिए। तो फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग इस महीने में कट करने वाले हो, उनका साइज़ जो है वो कम करने वाले हो। बढ़-चढ़ के आपके सर पे चढ़ चुकी हैं जो भी चीज़ें, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको ढील दे दी है, सही है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग बिल्कुल भी इस मंथ के अंदर एंटरटेन नहीं करने वाले हो। ब्रूम की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, झाड़ू। घर के अंदर ही झाड़ू लगाते हैं ना, सड़कों पे तो नहीं लगाते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दैट इस टाइम पीरियड के अंदर ना आप लोग किसी सिचुएशन को अपने ऑर्डर के अंदर लेकर आने वाले हो। डोमेस्टिक ड्यूटीज़, घर को लेकर कुछ आप लोगों की ड्यूटीज़ हैं, जो कि आप लोग करते हुए नज़र आते हो और आई डू सी दैट देयर इज़ अ मैसेज कमिंग इन माय माइंड जहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग घर के अंदर डीप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो ना, तो कॉकरोचेज़ आ ही जाते हैं, ठीक है? वर्ड्स को मत पकड़ना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, सही है? तो ये करना ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर। मूविंग ऑन, वी हैव द डोर कार्ड और फिर मेरे पास जो है वो एंटीडोट की एनर्जी निकल कर आई है। अब एंटीडोट की एनर्जी है वो यही बता रही है कि आप सॉरी पहले मेरे पास डोर की एनर्जी थी। वो ये बता रही है आपकी डोर की एनर्जी हमारे पास ये बता रही है देयर इज़ सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ और न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने के लिए आ रही हैं, ठीक है? अब पुरानी सिचुएशन को ज़ाहिर अगर निकालोगे लाइफ से तो नई के लिए जगह बनेगी। टावर की भी एनर्जी तो यही करती है कि पुरानी बुरी चीज़ों को लाइफ से निकालती है और बुरी चीज़ें जब निकल गई, ठीक है? तो तब क्या होगा हमारे पास टाइम ही टाइम होगा तो हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ लाइफ के अंदर कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। सो अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आती है और ये भी लाइफ के अंदर अपॉर्च्युनिटी के आने के हवाले से बताता है। अब यहाँ पे ये जो एंटीडोट की एनर्जी है वो यही बताती है कि किसी की बुरी नज़र, किसी की गंदी सोच और कोई भी टॉक्सिसिटी है तो उससे आप लोगों को एक रेमेडी इस टाइम पीरियड के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी। नेगेटिविटी से आप लोग बैलेंस बना के निकलते हुए नज़र आते हो, किसी कर्ज को आप लोग तोड़ते हुए नज़र आते हो और आप लोग टॉक्सिक लोगों से थोड़ी-सी दूरी बनाते हुए नज़र आते हो, व्हिच आई डू सी इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव। बॉटम का भी कार्ड ले ही लेते हैं आपके लिए, जो कि एक्स की एनर्जी आपके लिए आई थी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से आपके लिए आ रहा था कि वो खत्म होते हैं आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर। ओके सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। अब हम देखते हैं आपके लिए लव लाइफ के अंदर क्या आ रहा है फॉर Pisces. Universe, please guide me for Pisces. That what is June month bringing for my dear Pisces in June month for Pisces. June month love life. Okay. For Pisces, love life, June month. Thank you, universe. Thank you so much. For Pisces, love life, June 2026. Thank you, universe. Thank you so much. Don't forget to claim the positive energy, Pisces. Okay. Okay, Pisces, let's move on. We have the Seven of Pentacles card. Six of Wands card. Eight of Swords. Knight of Wands. I'm sorry. Nine of Cups. Seven of Wands. Ace of Pentacles. And we have the Two of Swords. Beautiful. I'm sorry. Pisces. Pisces. Pisces मैं आपको बता चुका हूँ पीछे ही जो एनर्जी मैंने बताई है ना आपको लिटरली मुझे लगता है मैंने बहुत करेक्ट पकड़ी है वो वाली एनर्जी यहाँ पर सेम वही एनर्जी आ रही है आपके लिए थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स देखो ये इंसान तो अभी भी जो है वो अकड़ के अंदर बैठा हुआ नजर आता है मुझे Oh my god. Oh my god. Healing is coming for you, Pisces. Get ready for that. I do see that there is some kind of major realization coming for you in this month जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर ना वो लोग ही तालियां बजाने वाले हैं जिन लोगों ने कभी आप लोगों को बुरा कहा है अगर इसको मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँ ना थोड़ा-सा कह लो डिटेल के हवाले से बताऊँ मैं आप लोगों को, तो मुझे आपके लिए ये नज़र आता है कि आपकी लव लाइफ़ पिछले 7 सालों से बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और आप लोगों की हज़ारों इन्वेस्टमेंट हज़ारों चीज़ों को लेकर एफ़र्ट करने के बावजूद आप लोगों को रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं और पिछले 9 मंथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है कि
ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो चुका है, आप इससे आगे बढ़ चुके हो, रिश्ता खत्म हो चुका है और अब आपके और उनके दरमियान में कुछ भी बाकी नहीं बचा है, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सर्टेन सी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपने जब ये रिश्ता तोड़ा तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप जब उनसे रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मुँह की खाने वाले हो। लेकिन अगर आप लोग इस कार्ड को देखो तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये पर्सन जो ये कप्स को छोड़ के जा रहा है ना, अपने दिल को मार कर आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ जो कि एक समुंदर है। देखो कप्स भी इमोशंस है, कप्स भी वाटर एलिमेंट होते हैं और यहाँ पर ये जो वाटर है ये समुंदर है। तो ये पर्सन जो है ये कप्स ये सिर्फ 9 कप्स को छोड़ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर ध्यान दो तो यहाँ पर ये क्रैब उसको काटने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका स्पिरिट एनिमल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो उसको काट नहीं पा रहा। सो ये आपके लिए पाइसेस हुआ है। अब ये आपके लिए कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि इनकी गलतफ़हमी जो है वो दूर हुई है, वो आपने करके दिखाई है। आप इनसे दूर होने के बाद अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर करते हुए ध्यान नज़र आए हो मुझे और अब उसी की वजह से ना आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें जो है वो बहुत स्टेबल होती हुई नज़र आती हैं और इस पर्सन का गरूर टूटता हुआ नज़र आता है। लेकिन फिर भी हाँ, लोगों के सामने जो है बहुत म मारते हैं शोखी या जो भी सही है। ये पर्सन जो नज़र आ रहा है ना मुझे आपकी लाइफ़ के अंदर, वो यही बता रहा है दैट आप इनसे जो है वो अब खुले आज़ाद घूमने वाले हो इस टाइम पीरियड के अंदर, जून मंथ के अंदर। आप इनसे जो भी स्टकनेस या जो भी ट्रॉमा लेकर आए थे, वो लेट गो करने वाले हो इस टाइम पीरियड के अंदर। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग हो गई है किसी के लिए। आई डोंट नो, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था बिकॉज़ मैं इसको बहुत सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ बट ये बहुत स्पेसिफिक हो गई है। ओह माय गॉड! ओके चलें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपकी लाइफ के अंदर ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपके लिए सिक्स ऑफ वैंड्स का है, यही सिक्स ऑफ वैंड्स का है, ठीक है? वो थीम के अंदर भी आपके लिए सेम एनर्जी आई थी, वो यहाँ पर भी एनर्जी आई है। अब ये जो सिक्स ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर मेरे पास हैमर ऑफ वैंड्स है, ये सिक्स और हैमर की एनर्जी है, वो यही बता रही है दैट यू आर विनिंग, ठीक है? और जिन लोगों ने पहले आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, एक्यूज़ेशंस लगाए थे, आप लोगों को गलत जाना था, गलत माना था, वही अब पीछे आपके लिए तालियाँ बजाने वाले हैं, बट यू सीम्स नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? बिकॉज़ देयर इज़ 3 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू जो आपको प्यारे हैं। दिस कुड बी योर फ्रेंड, सिबलिंग, मे बी योर मदर, मे बी योर चिल्ड्रन, जो भी है, ठीक है? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 3 लोग हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और तो कितने सिंक में कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। सो आई डू सी कि ये स्टकनेस जो लाइफ के अंदर थी, जो लाइफ के अंदर रुक गया था आपके लिए, आगे का सफर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ के अंदर आगे होना क्या है, वो आपके लिए पीस के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी वो यही बता रही थी क्योंकि मेजर आपकी तरफ ना आ रही है ऑफर और यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल्स है वो यही बिगिनिंग बताता है। देयर इज सम काइंड ऑफ मेजर बिगिनिंग ऑफ द पीस कमिंग इनटू योर लाइफ, जहां पर कोई ऑफर आती है, प्रपोजल आता है और उसको लेने के बाद आपकी लाइफ के अंदर ये फेज स्टार्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अपने पर्सन की एनर्जी देखो जरा, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज ये आ रही हैं, वी आर द नाइट ऑफ वैंड्स एंड वी आर द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बताती है दैट योर पर्सन इज राइट नाउ वेरी वेरी कंफ्यूज, दे डोंट नो दैट व्हाट दे रियली वांटेड टू डू और दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज इनकी लाइफ के अंदर जिस पर्सन के लिए इन्होंने छोड़ा आपको, उनकी तरफ से इनको बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं या फिर इनको ना वर्गलाया जा रहा है। पर जो भी है समहाउ ये पर्सन जो है ना इस वक्त कंफ्यूज है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेकंड पर्सन और उनको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और वापस आपकी तरफ आने वाले हैं। 2 महीने दे दो स्पाइसेस, इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन तुम लोग सुनने को देखोगे ही देखोगे और ये पर्सन बहुत जल्दी हो सकता है इससे भी पहले आई आए आपसे बात करने के लिए, ठीक है? और दिस कुड बी अ फर्दर क्लैरिफिकेशन फॉर यू कि हाँ मैंने इसको छोड़कर बहुत अच्छा किया। ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप इतना ज्यादा जो है वो खुश कैसे हो। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर इस पर्सन का रेड कलर है और यहाँ पर जो इसका ये जिसके ऊपर निशान लगा रहा है इसका जो है वो रेड कलर है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं पे आप लोगों को स्टॉक करता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं पे जो है वो आपकी बातें पता करवाता हुआ नजर आता है एंड दैट इज द रीजन कि ये पर्सन जो है वो उतना ज्यादा ना दुखी हो रहा है जितना इसको आपके बारे में पता चल रहा है। अब माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन हो तो रहा है, दिल के अंदर हो तो रहा है, कोई ना कोई ठेस उठ रही है। आपकी हेल्थ बहुत खराब रही है पाइसेस, बहुत खराब रही है और मे बी यू आर आल्सो डीलिंग राइट नाउ, आपका थ्रोट प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा ब्लॉक्ड है या आप लोगों का गले का मसला अभी तक चल रहा है या कोई मसला है आप लोगों का जो अभी भी चल रहा है थ्रोट रिलेटेड, थायराइड का मसला हो गया, कुछ ऐसा है आप लोगों का, ठीक है?
बोलने के लिहाज से मतलब आप लोग कह लो बहुत ज़्यादा गुम हो गए थे इन चीज़ों के अंदर, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं पे ओपन होती हुई कम्युनिकेशन बेहतर होती हुई नज़र आती है। बिकॉज़ थ्री की एनर्जी जो है वो कम्युनिकेशन की भी होती है। सो ये चीज़ें जो है वो बेहतर हुई नज़र आती हैं। आई डू सी किन चीज़ों से किन्हीं लोगों से आप लोगों ने रिश्ते तोड़ लिए थे, उन लोगों के साथ आप लोग दोबारा से पैच अप करते हुए नज़र आते हो। पॉज़िटिव, सो पॉज़िटिव। यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है फॉर द मैरिड अलग से, फॉर द सिंगल अलग से नहीं है। बहुत डिटेल के अंदर मैं देख रहा हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पर किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ना एग्ज़ैक्ट रीडिंग आई है ये वाली। आई डोंट नो अभी किसके लिए है। मैं आपको ये बता दूँ, चलें देख लेते हैं, मैं आपको ये बता दूँ। एंड दोज़ हू आर मैरिड उनकी लाइफ़ के अंदर यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ़, और आपके पर्सन के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो रिज़ॉल्व करने के लिए आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो अलग बात है। ये मैरिड की एनर्जी है। दोज़ हू आर मैरिड बट बातें नहीं चल रही हैं, उनके लिए एनर्जी है। आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है बात करने के लिए, लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो वहाँ पे डिपेंड करता है। आई डू सी कि आपको करनी चाहिए, बिकॉज़ आप भी कहीं न कहीं पे उनके आप वेट कर रहे हो, आप भी इसके अंदर स्टकनेस फ़ील कर रहे हो। एंड फॉर दोज़ हू आर राइट नाउ सिंगल, उनकी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। दे आर फुली इन्वेस्टेड इन देयर करियर, और करियर के अंदर जो है वो बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए जल्द ही आएँगी। ठीक है? तो थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है? सैटर्न की एनर्जी यही है, स्टे कंसिस्टेंट, ओके? बाकी जो मैंने पहले एनर्जी एक्सप्लेन की हैं ज़्यादा वही डोमिनेट है। आई कांट डू एनीथिंग। मैंने बहुत अच्छे से शफल करके आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, बट जो जिसने आना है उसने आना है, सही है। लेट्स सी आपके लिए मजीद क्या आ रहा है लव लाइफ के अंदर इस मंथ में फॉर पाइसिस। फॉर पाइसिस जून मंथ, जून 2026। फॉर पाइसिस जून 2026। पाइसिस। फॉर पाइसिस वी हैव द डिलेड लव। किसी पर्सन को अब जाके अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्रश। ये अच्छा चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मुझे एक कार्ड और चाहिए। एंड वी हैव द सेट बाउंड्रीज, ओके। अब यहाँ पर ये जो डिलेड लव, क्रश और सेट बाउंड्रीज की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो यही बता रही है दैट आपकी लाइफ के अंदर ना कोई पर्सन पास्ट का है, ठीक है, और आप हो, वो उनके और आपके दरमियान में चीजें जो है वो दोबारा से प्यार में पड़ती हुई नजर आती है। उनके दिल के अंदर आपको लेकर कोई ना कोई रोमांटिक फीलिंग्स जागती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके और इनके दरमियान में जो टाइमिंग है ना वो इस वक्त अलाइन नहीं है। यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ, अपनी पर्सनल स्पेस, अपना प्रोफेशनल चीजों को लेकर आप लोग ज्यादा इस वक्त कह लो इन्वेस्टेड हो। एंड दैट इज द रीजन कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से एंट्री मारते हुए नजर आते हैं। अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। अब मैसेज क्या निकल कर आ रहा है, गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, सेट बाउंड्रीज। इनसे दूरियां बनाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस को दोबारा से इस पर्सन की तरफ जाने मत दीजिए। एक कार्ड और लेते हैं। क्लैरिटी अराइव्स। ये पर्सन जो भी कर रहा है ये पर्सन नहीं जानता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ चीजों को लेकर चलिएगा। कोई ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिएगा। स्टार्टिंग में अगर ये आपके पास आते हैं तो प्लीज अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। इनको यहाँ तो ना ब्लॉक ही कर दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा नजर आता है दैट यू हैव स्टिल ओपन। आप लोगों ने अभी भी कुछ ना कोई दरवाजा इनके लिए ओपन छोड़ा हुआ है कि ये आपसे आगे बात कर सकते हैं। तो ये मत कीजिए, ठीक है। ऑल्सो जो लोग सिंगल चल रहे हैं उनके लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है कि उनको कोई पर्सन पसंद आ जाए, ठीक है। लेकिन आई डू सी कि उनकी एनर्जीज कहीं और पर इन्वेस्टेड है, किसी और काम के अंदर उनका ध्यान ज्यादा है, तो ज्यादा आपको भाव ना दे इस टाइम पीरियड के अंदर, और आपसे जो है वो थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और आपको लगे कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऑल्दो वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर अभी अपने कुछ मसले चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको वैसे एंटरटेन ना करें जैसे वो चाहते हैं आपको करना। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू Pisces June month. For Pisces June month, June 2026। Pisces, तीन कार्ड्स आए हैं, ओके वी हैव फाइव कार्ड्स एक्चुअली। इमोशनल सपोर्ट का कार्ड है आपके लिए। वो यही बता रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को गाइड कर सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर किसी चीज को लेकर, ठीक है। अगर आप स्टक फील करते हो तो किसी बड़े से बात करो, ठीक है। We have the communication card, we have the mutual feelings card, we have the secret admirer, we have the patience, and we have the
इमोशनल डिस्टेंस कार्ड, अभी जो इमोशनल डिस्टेंस का कार्ड है वो यही है, डिलेड लव, कि आपके और उनके दरमियान में चीजें जो है वो इस वक्त डिस्टेंट हैं, ठीक है, और मे बी आपका पर्सन जो है या फिर आप हो इस वक्त अपने आप को रोक रहा है। और ज्यादा एनर्जीज यही है कि हमने यही देखा कि आपका पर्सन जो है वो आप पे इस वक्त मर मिटा है, लुट चुका है आपको देखकर, इस वक्त उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि आप लोग कैसे इस वक्त ग्रो कर रहे हैं लाइफ के अंदर, और वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो आपकी तरफ ना जाए, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो पहला मैसेज मिला है वो कम्युनिकेशन का है, तो कोई ना कोई आपकी तरफ कम्युनिकेशन इस पर्सन से 110% आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था, कोई न्यू क्रश है और उनके दरम्यान में वट एवर जो भी, ठीक है, तो ये दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन कि दोनों तरफ से फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो ठीक नहीं है, तो आपके लिए मैसेज ये निकल कर आया है कि पेशेंस रखिए, ठीक है, अभी चीजों को जो है वो आप लोगों ने ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी है। एंड देन द सीक्रेट एडमायरर कार्ड, ये एनर्जी जो है वो किसी ओवरऑल किसी न्यू पर्सन के हवाले से लग रही है। आई डोंट सी कि पर्सन अभी तक आपकी लाइफ के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ के अंदर ये पर्सन एंटर होने वाला है, और इस पर्सन से आप लोग कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई मेजर ऑफर जरूर आपको मिलेगी, ठीक है। अभी न्यू हो सकते हैं, ये कोई और है, बट एवर दिस इज, बट दिस इज हैपनिंग फॉर यू। आई थिंक वी डोंट नीड दिस कार्ड, मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ, इमोशनल डिस्टेंस का, सही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपके करियर और फाइनेंसेस के अंदर क्या मजीद एनर्जीज हैं। फॉर पाइसेस, फॉर पाइसेस जून मंथ, क्या आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के अंदर जून मंथ लेकर आ रहा है? फॉर पाइसेस जून मंथ, करियर एंड फाइनेंसेस, फॉर पाइसेस जून मंथ, करियर और फाइनेंसेस, Pisces, career and finances, Pisces. Thank you, universe. Thank you so much for Pisces, career and finances. For Pisces, thank you, universe. Thank you so much. Okay, Pisces, let's start. Career or finances, June month. Thank you, universe. Thank you so much. Pisces, career and finances. Thank you, universe. Thank you so much. Don't forget to claim the positive energy, Pisces. Strength. एस ऑफ पेंटिकल्स, यार एस की एनर्जी कितनी बार आपके लिए आनी है, यहाँ पर भी अगली एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी करके आई थी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमारे पास आपके लिए थीम के अंदर निकल कर आई थी। एंड नाउ वी हैव द जजमेंट कार्ड। अब जजमेंट की एनर्जी है तो मैं इसको उल्टा रख रहा हूँ आपके लिए, बिकॉज दिस कार्ड इज लिटिल बिट okay, then we have the ace of cups card. Wow, this is an oh my god, we have three aces. We have all aces in your reading, Pisces. This is not a coincidence. This is, oh my god, Pisces. Oh my god. बॉटम पे क्या है? तो 3 4 5 6 बॉटम में मेरे पास 2 स्लॉट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स है एंड 6 ऑफ वैंड्स है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ है। अब 3 डेक्स उठाई हैं मैंने टैरो कार्ड्स की, और तीनों के अंदर से 6 ऑफ वैंड्स है आपके लिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दैट किन्हीं चीजों को लेकर यू वर नॉट क्लियर्ड, अब क्लैरिटी आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर। अब मैनिफेस्टेशंस आपकी प्रेयर्स का आंसर आपको मिलेगा, एंड यू गोना गेट व्हाट यू डिजर्व फॉर व्हाट यू बोर्न, आई गेस, जिसके लिए आप लोग पैदा हुए इस दुनिया के अंदर। अब मैं अगर आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के अंदर बताऊं, तो करियर और फाइनेंसेस के अंदर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आने वाला है आपके लिए, एक मेजर ऑफर आएगी। यार ये मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? अब देखो, यहाँ पर सारे के सारे डिवाइन वाले मैसेजेस आए हैं। आपको पता है क्या कहा जा रहा है? पहले 8 दिन तक थोड़ा सा ना हाथ वाला रखना, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, हिम्मत रखना, ठीक है। अब आगे देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स है, यूनिवर्स की तरफ से कोई ऑफर आ रही है रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस। अगला कार्ड मेरे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। आप जो है वो थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो, सो यू नीड टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस, बिकॉज आई डू सी यूनिवर्स में भी सीइंग दिस एज वेल, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप बेशक हार्ट ब्रोकन हो, बट आपका दिल जो है वो इंतजार कर सकता है, लेकिन ये दुनिया नहीं रुकती। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कोई अगर चला भी जाए इस दुनिया से,
फिर भी उसके बाद दुनिया नहीं रुकती है, लोग फिर भी अगले दिन काम पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर आपका दिल टूटा है, किसी पर्सन ने तोड़ा है, तो आपको जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रही है आपको वो लेना है। अपनी जिंदगी का आपने घोड़ा खुद दौड़ाना है। अब यहाँ पर जो जजमेंट की एनर्जी है, ये आपकी मैनिफेस्ट जजमेंट इज ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन बिकमिंग ट्रू। आपकी डिजायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन जो कि लॉन्ग अवेटेड आपने मांगी है, वो पूरी होने की तरफ जाती है। एंड देन वी हैव द एस ऑफ कप, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल ओवरफ्लो, किसी न्यू पर्सन के साथ एनर्जीज का आना, और मे बी अगर आप लोग हैप्पीली मैरिड हो तो उनके दरमियान में चीजें जो है वो स्टेबल हो जाना, और अगर पास का पर्सन है तो उसे लेट गो करना, अपनी लाइफ के अंदर खुश हो जाना। एंड ये सॉर्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द क्लैरिटी दैट यू वर सीकिंग फॉर, दैट यू वर मैनिफेस्टिंग, दैट यू वर डिमांडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। सो करियर के अंदर मेजर आपके लिए प्रपोजल है। फाइनेंसेस के लिए यू नीड टू बी फोकस, यू नीड टू बी शो योर स्ट्रॉन्ग साइड, स्ट्रॉन्गर साइड। आपको अपनी हिम्मत दिखाने की इस टाइम पीरियड के अंदर जरूरत है, बिकॉज आई डू सी कि आप लोग ज्यादा रोने वाले मूड के अंदर, आइसोलेटेड हो, दिल टूटा है, हो गया है, अब इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि मैसेज सेम सेम आपके लिए निकल कर आए, और तीनों के तीनों इश्यूज आए आपके लिए। सो दिस इज द बिगिनिंग इन द इमोशनल साइड ऑफ योर्स। आपकी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज है, लव लाइफ के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। आपके लिए चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। सो दिस टाइम पीरियड इज गोना गिव यू मैसिव ब्रेक थ्रू। ओ माय गॉड पाइसेस, आई होप कि आप लोग इसको लेने के लिए तैयार, रिसीविंग मोड पे बैठे हो। प्लीज ज्यादा नेगेटिव मत होना। अब रिसीविंग मोड पे कैसे रहना है, अच्छी अफर्मेशंस बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा जो है वो बोलो, अपनी मैनिफेस्टेशंस का जो भी अभी लाइफ के अंदर आपके पास है उसका शुक्र अदा करो यूनिवर्स को। चीजें जो है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बस इतना सा करना है आप लोगों ने, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना, अदरवाइज आप लोग नेगेटिव ही एनर्जीज को ले लोगे। नहीं करना, नहीं करना। मुझे करियर के अंदर आपके लिए कुछ मजीद कार्ड्स लेने हैं, बिकॉज मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर कुछ और है तो वो हमें पता चले। वी हैव द थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड, आगे ही रखते हैं इसको। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। Oh my god, we have another ace. We have fourth ace. पेंटिकल का आ गया, कप्स का आ गया, स्वॉर्ड्स का आ गया, यही तो रहता था, ये भी आ गया। लो जी, गलती नहीं करनी मैंने, ले गया आपके लिए। वाह, I wanted to claim this, Pisces, right now. This is happening in your career, whether you are involved in some kind of situation or not, whether this reading has resonated with you or not. But I wanted to claim this in your career and finances, because this is not a coincidence. This is happening in your life because there is a beginning of the massive breakthrough in your life. You just need to be show your stronger side in front of the people, in front of the universe. You don't need to be cry baby. You need to take practical decision, and whatever coming for you, just take it, just grab it, just खींच लो उसको। यू आर गेटिंग वट यू एवर डिजायर, तो उसको रोने धोने में बिल्कुल भी जाया मत करना। ओ माई गॉड, ओ माई Pisces, आई वॉन्टेड टू क्लेम दिस। आई लिटरली नीड टू कैच माई ब्रेथ, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इस वक्त अमेज्ड हो चुका हूँ। मचा रहे हो तुम, तुम्हारे करियर के अंदर लिटरली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, लिटरली। वाओ, ओ माई गॉड Pisces, ओ माई गॉड। लेट्स हैव सम oracle कार्ड्स फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। हमारे पास सारे के सारे एसीज आए हैं, तो हर एक लाइफ के फेज के अंदर आपके करियर और फाइनेंसेस के अंदर जो है वो न्यू बिगनिंग्स है। वेदर दिस इज योर पैसा, वेदर दिस इज योर इमोशनल थिंग, वेदर दिस इज द क्लैरिटी, और मे बी यू आर इन्वेस्टिंग योर एफर्ट और आपको सामने से कोई रिटर्न नहीं मिलता था, तो वो भी अब आपको मिलना स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पहले एफर्ट लगाते थे ना, जितना मर्जी एफर्ट लगाते थे, लेकिन आपको उसका आउटपुट नहीं मिलता था, तो इस टाइम के अंदर उसका आउटपुट भी मिलेगा आपको। स्मूथ चलेगा सब कुछ करियर के अंदर। क्लेम करना, प्लीज क्लेम करना इसको पाइसेस। लेट्स सी फॉर पाइसेस करियर और फाइनेंसेस के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है जून मंथ फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, ये कार्ड्स गिरे नहीं है, इसको नहीं ले रहा हूँ अभी, ये इतने सारे गिर गए हैं आपके लिए। लेट्स हैव दिस, और उसके बाद सरप्राइज विजिटर की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है समवन अनएक्सपेक्टेड मे रीच आउट टू
ये कोई पर्सन है जो कि करियर प्लेस के ऊपर हो सकता है, और मे बी कोई पर्सन है जिसकी आप लोगों के ऊपर नजर है, ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किसी पर्सन की आप लोगों पे नजर है, वो पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर, कोई प्रपोजल लेकर, कुछ ना कुछ तो करने वाला है ये पर्सन, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत ड्रास्टिकली, बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ के अंदर आएगा। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंस। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, आपको थोड़ा सा हौसला दिखाना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ओके ओके, देन वी हैव द पर्सनल ग्रोथ। सो दिस टाइम इट इज गोना बी अ मैसिव गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक थ्रू, जहां पर आपकी लाइफ के अंदर आप लोग पर्सनल ग्रोथ देखोगे, वेदर दिस इज इन योर प्रोफेशनल, वेदर दिस इज योर पर्सनल, ठीक है, प्रोफेशनल है चाहे पर्सनल है, जो भी है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ के अंदर आएगा ही आएगा। देन वी हैव द एनर्जी शिफ्ट कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी जल्दी एनर्जीज बदल रही हैं, बता चुका हूँ, और दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन। हेल्थ फोकस, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा रो रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, पास के हार्ट ब्रेक से, जो चीज छूट गई है, निकल गई है लाइफ से। यू नीड टू बी फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। वी हैव द इमोशनल सपोर्ट कार्ड। हमारे पास यहाँ पर बॉटम के अंदर भी यही था कि आप लोग, ओके, यहाँ पर बॉटम के अंदर ब्रेक थ्रू की एनर्जी थी, जो कि यही बता रही है कि मेजर रियलाइजेशन हो रही है आपके लिए। और इमोशनल सपोर्ट का कार्ड मेरे पास वहां पर भी था, जो कि यही बता रहा था, कहाँ है, शायद मैंने उसको रख दिया था वापस। इमोशनल सपोर्ट का कार्ड है दोबारा से, तो यही बता रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपको कंफर्ट देना चाहता है, आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड करना चाहता है सपोर्ट। ओके, सो टेक दैट सपोर्ट, टेक दैट ऑफर, टेक दैट गाइडेंस, एंड जस्ट मचा दो दुनिया के अंदर। लिटरली पाइसेस, मैं यही कह सकता हूँ आपको, बिकॉज मुझे लिटरली गूज़बम्स हो रहे हैं इस वक्त। मैं, oh my god, this is so positive, Pisces, so positive. You need to be very open for this thing. फॉर पाइसेस, लेट्स हैव सम यूनिवर्सल मैसेजेस, और उसके बाद रीडिंग को करते हैं एंड। फॉर पाइसेस, बहुत खूबसूरती से एंड हुए हैं इस बार सारे के सारे जून मंथ की जो रीडिंग की है ना। लिटरली पाइसेस, आप लोगों की जो एंड हुई है रीडिंग, दिस लिटरली मेड माय डे फॉर पाइसेस। जून मंथ, ओके, मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्टली वी हैव द एरो कार्ड। यू आर ऑन राइट पाथ रिगार्डिंग समय। जिंदगी का कोई भी अगर आपको फैसला इस वक्त लग रहा है कि आपसे खराब हो गया है या गलत हो गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर ऑन राइट पाथ। तो डरना बंद कीजिए, घबराइए मत, सब कुछ ठीक ही अब होने जा रहा है। देन वी हैव द केन कार्ड, जो कि ये बताता है दैट यू नीड टू बी फोकस ऑन योर हेल्थ। यहाँ पर भी हेल्थ के लिए आपके लिए इंडिकेशन निकल कर आई है। दिस इज द फर्दर यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन के आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हैट की एनर्जी है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आई नो दिस। इफ यू वर अ घरेलू काइंड ऑफ पर्सन, सही है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर यू नो हाउस काइंड ऑफ पर्सन, सही है, घर के अंदर आप लोग रहे हो, आपने कभी कोई काम नहीं किया, करियर के अंदर आप लोगों ने कुछ नया नहीं किया है, सो दिस टाइम इज गोना गिव यू अ न्यू रोल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो अभी आपकी लाइफ के अंदर एक मेंटोर बनने का टाइम आ गया है, आप लोग लोगों को लीड करने वाले हो, ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होता है फॉर पाइसेस। ओके, दिस इज टू मच, आई एम नॉट गोना टेक दिस, लेट मी सेट द कार्ड फर्स्ट। ओके, सो ये कार्ड गिरा था और इसको मैंने जो है वो नहीं लिया था, ठीक है, तो इसको ले रहा हूँ भैया। द स्टॉक कार्ड जो कि बताता है न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं इसको फर्दर कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर हम लोग पहले भी बहुत सारी टैरो डेक से देख चुके हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत मेजर प्रपोजल ऑफ करियर के अंदर आने वाले हैं। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन पेयर्स और सुनी जाने वाली हैं। ऑल्सो ये कार्ड जो है वो बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कंसेप्शन के हवाले से भी न्यूज देता है, लेकिन ज्यादा मुझे एनर्जीज जो है वो आपके लिए लग रही हैं बिजनेस के हवाले से, ठीक है, बिकॉज पूरी रीडिंग के अंदर ज्यादा इंडिकेशन इसी तरफ ही आपके लिए रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसके हवाले से भी आपके लिए आए। फॉर Pisces, जून मंथ 2026 फॉर Pisces, for Pisces. Let's pull the card. Okay, we have the आर्क पे कार्ड। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज और पाथ आपके लिए ओपन हो रहे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर आप लोगों के लिए जैसे पहले अगर बंद हो गए थे तो वो खुलते हुए नजर आते हैं। ओके, तुम नहीं चाहिए हो, तुम चाहिए हो। वी हैव द स्टाफ कार्ड, यू विल टेक केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम। आपका ख्याल रखा जाएगा, यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपका ख्याल रखा जाएगा मुश्किल टाइम के अंदर। घबराना बंद कर दीजिए। आई नीड वन मोर कार्ड। वी हैव द, देखो वही आ गया जिसको मैंने नहीं लेना, तो वी हैव द हार्ट कार्ड, जो कि ये बताता है लव, डीप अफेक्शन और केयरिंग। ये किसी पर्सन के हवाले से मुझे ज्यादा लग रही है, और ये पर्सन जो है ना आपका लवर या कोई वैसा पर्सन नहीं है। मुझे ज्यादा जो एनर्जीज लग रही है किसी फैमिली के लिए, या आप ये ज्यादा चीजें जो फील कर रहे हो ना किसी पर्सन को केयर करने के हवाले से, या आप उनके लिए ज्यादा फीलिंग
इस टाइम पीरियड में रखने वाले हो। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए होगा कि किसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ के अंदर बढ़ती हुई नजर आती है, उनको जो है वो प्यार देना चाहते हैं, उनके लिए काफी हद तक केयर करते हुए नजर आते हैं। बॉटम में मेरे पास जो व्हील की एनर्जी है, इनडिसिसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू फ्लो इंस्टेड ऑफ द टेकिंग। आपके लिए ये मैसेज मैं दे रहा था पूरी रीडिंग के अंदर कि आप लोगों ने ना आपकी तरफ जो भी चल कर आता है ना, आप उसको लेना है, रोने धोना मत इस टाइम पीरियड के अंदर, क्राई बेबी बन के मत बैठे रहना, आइसोलेटेड मत रहना। हो गया है ब्रेकअप, अपने आप को हील करो, आगे बढ़ो, वट एवर इज कमिंग फॉर यू उसके लिए डिसाइड करो, इनडिसिसिव होना बंद करो, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर गोना बी इनडिसिसिव पर्सन एंड देयर इज 110% चांसेस आई डू सी पाइसेस दैट कि आप ये एनर्जी स्किप कर दो और मे बी आप लोग रिसीविंग मोड पे हो ही ना इसके लिए। तो आपको ये करना है कि अपनी लाइफ का इख्तियार अपने हाथ में खुद संभालिए, लोगों को फैसले करने देना बंद कर दीजिए। आप अपनी लाइफ के करता धरता है, ना कि लोग अपनी लाइफ के करता धरता है। ओके, सो या दैट इज द रीडिंग फॉर यू पाइसेस। होप्स आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।